तंबाकू मानव सभ्यता की तरह प्राचीन है। भारत में 17वीं शताब्दी में पुर्तगालियों द्वारा इसे यहाँ लाया गया था। सन 1776 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने नकदी फसलों के तौर पर इसे उगाने की शुरुआत की। इसे घरेलू उपयोग और विदेशी व्यापार के लिए इस्तेमाल किया जाता था। भारत में करीब 0.24% या 4.93 हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि पर तंबाकू का उत्पादन किया जाता है। भारत के 15 राज्यों में 10 अलग अलग प्रकार की तंबाकू बोई जाती है। इसके 2 किस्म हैं, सिगरेट और गैर सिगरेट। सिगरेट योग्य तंबाकू की किस्मों को ओरिएंटल के नाम से भी जाना जाता है। गैर सिगरेट तंबाकू बीड़ी, हुक्का, नातू, सिगार आदि बनाने के काम आते हैं। हालांकि तंबाकू का सेवन एक निजी आदत के तौर पर माना जाता है, लेकिन कई वर्ष पूर्व इसे सामूहिक कार्यक्रमों में भी उपयोग किया जाता था। सामूहिक तौर पर हुक्के में तंबाकू का उपयोग करना एक उदाहरण है। ग्रामीण उत्तर भारत के लोगों में सामूहिक हुक्का पीने की आदत आमतौर पर जाति आधारित या सामाजिक वर्ग विशेष आधारित दैनिक मेल मिलाप में शामिल होती है और इसे एकता, भाईचारे और विचार विमर्श की प्रक्रिया का अंग समझा जाता है। भारत में तंबाकू के इतिहास का विचारणीय असर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों, आर्थिक कारकों और सांस्कृतिक प्रभावों में भी गुंथा हुआ है। तंबाकू की फसल स्थिति के अनुरूप लचीली होती है और यह अर्ध सिंचित और वर्षा जल से सिंचित आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गुजरात और कर्नाटक के क्षेत्रों में मुख्य रूप से पाई जाती है। यह भी देखा गया है कि इन क्षेत्रों में पैदा की जाने वाली अन्य फसलों की तुलना में तंबाकू का उत्पादन अधिक लाभदायक है। अन्य कई देशों के तंबाकू उत्पादन और निर्यात की तुलना में भारत में तंबाकू की विशेष स्थिति है, क्योंकि यहाँ 4.6 करोड़ लोग तंबाकू व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, जिनमें श्रमिक, किसान, ग्रामीण महिलाएं, व्यवसायी और अन्य जनजाति के लोग शामिल हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 99% तंबाकू का उपयोग सिगरेट बनाने के लिए किया जाता है। इन सभी बातों का सार यह है कि भारतीय संदर्भ में तंबाकू की एक सामाजिक और आर्थिक अहमियत है, परंतु तंबाकू सेहत के लिए हानिकारक है। इसलिए सरकार को कड़े नियम बनाने चाहिए जो लोगों के लिए लाभदायक हो।